मेरे साथ में अगर आपने बाइबल लाया है तो यहोशू की किताब में हम जाएंगे आज की शाम। यहोशू की किताब द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब 18वां अध्याय, पेज नंबर 282, जूना करार है, पेज नंबर 282, 282 पेज नंबर है। और वहां पर हम देखेंगे आज 282 के पहला वचन और दूसरा वचन की ओर हम मनन करेंगे। आज पहला वचन और दूसरा वचन की ओर हम क्या करेंगे? मनन करेंगे। आज पढ़ते हैं 18 अध्याय के पहला वचन को। लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर मिलावले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। चर्च, पहला वचन और दूसरा वचन की ओर हम देख रहे हैं। लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर, पढ़ेंगे मेरे साथ में जो लोग पढ़े लिखे हैं। यहोशू की किताब कितने लोगों को मिला? पढ़ेंगे साथ में, 1 2 3, चले पढ़ेंगे। इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलावले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इजराइलियों में से 7 गोत्र के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। आगे का वचन भी पढ़ेंगे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं तुम्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आए। हालेलुया। आज हम लोग पहला और दूसरा वचन की ओर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला वचन की ओर हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। इजराइलियों की सारी मंडली शीलो में इकट्ठा हुई। इजराइलियों की सारी मंडली कहां पर इकट्ठी हुई? बोलिए, सारी मंडली इकट्ठा हुई। सारी मंडली इकट्ठा हुई। बाजले को बोलो, मंडली इकट्ठा हुई। वापस से बोलो बाजले को कि मंडली इकट्ठा हुई है। मंडली क्या हुई है? इकट्ठा। बोलिए, इकट्ठा। इकट्ठा क्या हुई है? मंडली कहां पर इकट्ठा हुई है? इधर क्या लिखा है? इस्राएलियों की सारी मंडली शीलो में इकट्ठा हुई है। शीलो नाम आप लोग ने सुना होगा, अब नहीं सुना होगा, सुना होगा पता नहीं, क्योंकि शीलो का कुंड, और ये वही शीलो है जहां पर हन्ना आकर प्रार्थना की थी। चर्च, यहां पर लिखा है कि पूरी इजरायली मंडली, पूरी इजरायली, सारी इजराइल की मंडली क्या हुई थी? इजरायली लोग इकट्ठा हुए थे। चर्च, आज जो मैं शब्द है इकट्ठा, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर दूंगा, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। इकट्ठा के ऊपर मैं थोड़ा सा आज क्या करूंगा? ज्यादा जोर दूंगा। लिखा है कि मंडली इकट्ठा हुई। हालेलुया। They gathered all together. वे इकट्ठा हुई एक जगह पर। चर्च, आज इकट्ठा के ऊपर मैं बात करूंगा। क्या बाइबल कई जगह पर इकट्ठा के बारे में बात करती है? इजराइल की मंडली इकट्ठा हुई। आप इजरायली हैं? आप इजरायली हैं तो आपने क्या करना है? हाँ, बाइबल इकट्ठा के विषय में क्या बात करती हूँ, थोड़ा उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ में बाइबल में भजन संहिता 133 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 133 चैप्टर में जाते हैं, 133 अध्याय, और वहां पर हम पहला वचन की ओर देखेंगे। भजन संहिता 133 अध्याय, 133 चैप्टर, पहला वचन। क्या लिखा है वहां पर? पढ़ेंगे सब साथ में। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है। भला और मनोहर है। क्या है भला
आप भली बात देखना चाहते हैं? कितने लोग भली बात देखना चाहते हैं और मनोहर? लिखा है क्या ही भली और मनोहर है। उसके जीवन में भलाई आता है और उसके जीवन में मनोहर आता है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहे? मिले रहे। मिले रहे का मतलब दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? भाई लोग आपस में इकट्ठा रहते हैं तो क्या होता है? भली बातें होती है और क्या होती है? मनोहर होती है। तो चर्च इकट्ठा होने में कितना फायदा है हमारे लिए। जब भाई लोग ही नहीं, यहाँ पर बहन भी, माता भी, सारे पुरुष और स्त्री ने, सारी मंडली जब इकट्ठे होती है तो वहां पर क्या होता है? मनोहर बातें और क्या होती है? भली बातें होती है। चर्च थोड़ा जोर में दूंगा आज इकट्ठा के ऊपर। आज चर्च के अंदर बहुत कम लोग इकट्ठा होते हैं। चर्च आज गुरुवार की सभा है, सभी को मालूम है, इस चर्च के लोगों को सभी को मालूम है कि आज गुरुवार की सभा है, लेकिन हफ्ते में हम यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही बुला रहे हैं। लेकिन जब इकट्ठा होने की बारी आती है तो देखो, आप में से कुछ लोग ही इकट्ठा होते हैं जो रेगुलरली आते हैं। आंटी हमेशा आती है, सुनीता सिस्टर हमेशा आते हैं, संतोषी मैरी हमेशा आती है, माँ हमेशा आती है ना, ये सब पूरा आप सब लोग, सोनी, इमानुअल, है ना, अंकल, ये सब लोग यहाँ पर हमेशा क्या है? इकट्ठा होते हैं। चर्च क्योंकि आपने वैल्यू दिया है, आपने इकट्ठा होने को समझा है और आपने वैल्यू दिया है। लेकिन आज चर्च के अंदर जब इकट्ठा होने की पारी आती है तो बहुत सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों गवा रहे हैं, बहुत सारी आशीष की बातें भी गवा रहे हैं। हालेलुया। चर्च संडे को ही देखो, मैं जब संडे की बात करता हूं तो संडे में भी कम से कम 10-10, 12 लोग यहाँ पर नहीं आते हैं चर्च के अंदर। कभी कभी 10 लोग गायब रहते हैं। जब हमारी सभा खत्म हो जाती है, मैं काउंट करता हूँ, मैं पूछता हूँ लोगों से कि आज कितने लोग नहीं आए, तब हमको पता चलता है अरे आज तो चर्च में 10 लोग नहीं आए, आज तो 12 लोग चर्च में नहीं आए। समझ रहे? वे इकट्ठा ही नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। चर्च बाइबल बोलता है कि इजराइलियों की सारी मंडली इकट्ठा हुई। इजराइलियों की सारी मंडली क्या हुई? इकट्ठा। बोली इकट्ठा हुई। हाँ, इजराइलियों की सारी मंडली क्या हुई? इकट्ठा हुई। आज बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन बाइबल को, परमेश्वर को अच्छा लगता है। इट्स गॉड्स विल, परमेश्वर की चाहत है कि लोग इकट्ठा हो। मैं आपको बाइबल के वचन में बताऊंगा, प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के लोग इकट्ठा हो। प्रभु चाहता है कि लोग क्या हो? इकट्ठा हो। चर्च सुनिए, बार बार मैं बोलूंगा, परमेश्वर चाहता है कि इसकी मंडली क्या हो? इकट्ठा हो। ये प्रभु का इच्छा है कि लोग क्या करें? इकट्ठा हो। हालेलुया। और बाइबल के अंदर बहुत जगह पर मैंने देखा है, बाइबल के अंदर मैंने देखा है कि इजरायली लोग इकट्ठा होते थे। इजरायली ही इकट्ठा इन मैनी प्लेसेस, बहुत बाइबल के अंदर बहुत जगह पर हम देखते हैं कि इजरायली इकट्ठा हो रहे थे। आइएगा मेरे साथ में बाइबल के अंदर पहला राजा की किताब में जाते हैं। पहला राजा की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। पहला राजा 18 अध्याय और 19 वचन की ओर देखेंगे। पहला राजा 18 अध्याय और 19 वचन की ओर। चर्च बाइबल के अंदर बहुत जगह पर हम देखेंगे कि इजरायली इकट्ठा हुई, लेकिन आज की इजरायली इकट्ठा होती ही नहीं है। संडे गायब, गुरुवार को गायब, शुक्रवार को गायब। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो इकट्ठा के बारे में समझे ही नहीं है, उनको लगा इकट्ठा होना, बाइबल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है बाइबल में इकट्ठा के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में इकट्ठा होने के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है बाइबल के अंदर। और जगह जगह हम देखते हैं कि बाइबल में इकट्ठा हुई इजराइल, तो आप भी इकट्ठा होना होगा आपको भी। अब पहला वचन हम देखते हैं कि यहाँ पर इकट्ठा हुए। पहला राजा 18 अध्याय 19वां वचन में देखिए क्या लिखा है वहां पर। 19वां वचन में लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों को, देखिए वापस से पढ़ता हूं, दूत भेजकर सारे इजराइल को, क्या लिखा है? बोलिए सारे इजराइल को। ये कौन बोल रहा है पता है? एलिया भविष्यवक्ता राजा को बोल रहा है कि राजा
दूत को भेज, राजा दूत को भेज। कौन बोल रहा है ये? एलिया राजा अहाब को बोल रहा है कि राजा अहाब दूत को भेज और सारे इजराइल को बुला ला। सारे इजराइल को, बाल के 450 नबियों को, किसको किसको बुला रहा है? इजराइलियों को, और बाल देवता के 450 नबियों को, और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल के मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। क्या लिखा है? मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर उनको। क्या बोल रहा है एलिया? एलिया बोल रहा है कि राजा इजराइलियों को इकट्ठा कर, नबियों को इकट्ठा कर, बाल के नबियों को, अशेरा के नबियों को इकट्ठा कर। हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये एलिया भविष्यवक्ता राजा को बोल रहा है कि सबको बोलो इकट्ठा होने के लिए। चर्च, क्या वे इकट्ठा हुए? अब हम देखेंगे कि क्या ये इकट्ठा हुए। इजरायली लोग इकट्ठा हुए, नबी लोग आए। बाइबल बोलता आगे के वचन में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि सारे इजरायली एक जगह पर क्या हुए? इकट्ठा हुए। नबिया भी आए, सारे नबी लोग आए, नबी आए, वहां पर क्या हुए? इकट्ठा हुए। जैसा एलिया ने बोला, एलिया ने जैसा बोला कि इकट्ठा होने के लिए, जैसे एलिया ने बोला और एलिया की बात को सुना गया, और एलिया के बात के अनुसार लोग वहां पर क्या हुए? करमेल पर्वत पर क्या हुए? इकट्ठा हुए। चर्च, आज हम भी कई बार बोलते हैं इकट्ठा होने के लिए, कई बार बोलते हैं गुरुवार को भी आओ, कई बार बोलते हैं संडे को आए, लेकिन बोलते हैं ना किसी के सर के, वो हिंदी में कहावत है, जू क्या रेंगते नहीं है, क्या क्या वो क्या डायलॉग है, मेरे को याद नहीं आ रहा ना, किसी के हाँ कान में जू तक नहीं रेंगता, यानी उसको खुजली तक नहीं होती है। हमारे बात का कुछ फर्क ही नहीं गिरता कि हमारे बात का फर्क गिरे तो खुजली हो बस कुछ नहीं, तो चर्च में आते ही नहीं है। चर्च समझ में क्या? वे नहीं आते क्योंकि उन्होंने इकट्ठा होने को समझा ही नहीं क्या है। अब हम आपको थोड़ा बताते ना इकट्ठा के बारे में। लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि एलिया ने बोला कि सारे लोगों को इकट्ठा कर, और जैसा बोला वैसे सारे लोग वहां पर क्या हुए? करमेल पर्वत पर क्या हो गए? आ गए। और जब आए, एलिया ने देखा सब लोग आए, तब एलिया ने क्या किया? एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से बातें किया। एलिया ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। एलिया बोलता है परमेश्वर को कि परमेश्वर, सब इस्राएली लोग आ गए करमेल पर्वत पर, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर, अब अपने आप को दिखा इनके सामने, ये समझने पाए तुझे, ये इकट्ठा हो गए हैं, अब तू उनको अपना महिमा दिखा। लेट देम अंडरस्टैंड हु यू आर, वे समझने पाए कि तू कौन परमेश्वर है। चर्च सुनिएगा, वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं लोग, और अब एलिया बोलता है कि परमेश्वर, अब तू अपने आप को प्रकट कर, वे जानने पाए कि तू कौन है। हालेलुया। चर्च, पता है एलिया सारे लोगों को बोलता है, इजरायलियों को, कि इजरायलियों, तुम कब तक दो विचारों में रहोगे? कब तक दो, कभी बाल देवता कभी यहोवा, दो विचारों में क्यों हो? कभी बाल को पूछते, कभी यहोवा को। एक को पूछो और एक के पीछे हो लो, यहोवा के पीछे हो लो। हालेलुया। ये सब वहां पर वो बोल रहा था, और एलिया बोलता है कि परमेश्वर, सब लोग इकट्ठा हो गए, अपने आप को क्या कर, वहां पर क्या कर, प्रकट कर। क्या हो रहा है? परमेश्वर को बोला जा रहा है कि प्रभु अब दिखाए लोगों को, ये जानने पाए, लेट देम अंडरस्टैंड हु यू आर। हालेलुया। चर्च, जब आप इकट्ठे होते हैं ना, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। यही फर्क है, लोग जान नहीं पाते। अगर आपको जानना है ना तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, उंडेलता है, और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि वो कौन परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि सब लोग इकट्ठा हो गए और परमेश्वर से प्रार्थना किया गया। एलिया ने बोला, प्रभु अपनी आग को बरसा यहाँ पर, लेट द फायर ऑफ द हेवन कम हियर, स्वर्ग की आग यहाँ पर उंडेल दो।
हालेलुया। बच्चे के हाथ में मोबाइल से मेरे को कॉल आ रहा है। बच्चे का भैया किसी को मोबाइल मत दो, मेरे को भी कॉल आ जाता है बार बार। अभी मेरे घर से लगातार कॉल आ रहा है, मैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है इधर, हालेलुया, हमको डरा देते इधर, हालेलुया, है ना। चर्च है यहाँ पर, जोर से बोले हालेलुया। जितनी मातारी लोग है क्या लोग नहीं बोल रहा था, जो लोग अगर लगते हैं कि मेरा बाल पक गया, मैं बुढ़ी हो गई, वो लोग बोले हालेलुया। मेरे भी बाल पक गए, आंटी बोली मेरा बाल भी पका है, माँ बोली मेरा भी बाल नहीं पका है, हालेलुया। चले, वेरी गुड, आप सब जवान हैं, यंग हैं, हालेलुया। चर्च ध्यान से सुनना, प्रभु यहाँ पर कुछ बात करेगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे से भी बात किया और वो वचन मेरे को एक स्पर्श का, एक लाइन ना पूरा मेरे को स्पर्श कर दिया। आपने मेरा आज देखा व्हाट्सएप स्टेटस, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा आप लोगों ने, उसमें 3 वचन मैंने डाले हैं, 3 वचन, और वो वचन प्रभु ने आज मेरे से बात किया। मैं अभी आपको भी थोड़ा सा उसका ताकत दूंगा। चर्च लिखा है, एलिया ने बोला परमेश्वर सब इकट्ठे हो गए, अपने आप को उंडेल प्रकट कर, स्वर्ग से आग भेज यहाँ पर, और प्रार्थना सुन ली गई। बाइबल बोलता है कि एलिया की प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने अपने आग को वहां पर क्या किया, प्रकट किया। चर्च मंडली जब वहां पर इकट्ठा हुई, इजरायली इकट्ठे हुए, परमेश्वर का पावर वहां पर दिखा गया, परमेश्वर का आग वहां पर दिखा गया, परमेश्वर, द पावर ऑफ गॉड वाज रिवील्ड ऑन दैट प्लेस, परमेश्वर का पावर वहां पर दिखा। चर्च यही होता है, चर्च में आने का फायदा ये होता है कि परमेश्वर अपने आप को उंडेलता है, गॉड्स पावर मैनिफेस्टेड इन आवर मिड्स, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में उंडेला जाता है, हालेलुया। वो पावर कितना सामर्थशाली है चर्च, यही मिस कर जाते हैं। संडे घर में बैठकर कुछ नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा है कि लोग इकट्ठा हो, क्योंकि इकट्ठा होने में वो अपने आप को उंडेलता है, वो अपने आप को प्रकट करता, आग भेजता है, गॉड्स पावर, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है, परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर आता है जब इकट्ठा होते हैं। चर्च लिखा है ना बाइबल में, क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं तो मैं वहां पर क्या होता हूं, लिखा है ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं वहां पर क्या हूं, मौजूद हूं। क्या आज मौजूद है परमेश्वर यहाँ पर? क्या हम 2 या 3 से ज्यादा यहाँ पर है? यहाँ पर परमेश्वर है, बोलिए परमेश्वर हमारे मध्य है, गॉड इज इन आवर मिड्स, गॉड का प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। यही होता है इकट्ठा होने में, जब आप इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य होती है। जब आप इकट्ठे होते हैं परमेश्वर अपने पावर, अपने सामर्थ को वहां पर उंडेलता है। अगर आपको सामर्थ देखना है तो इकट्ठा में आओ, अगर आपको ताकत देखना है परमेश्वर को तो इकट्ठे में आओ। और बाइबल बोलता है जैसे वहां पर सामर्थ देखा गया, बड़े से बड़े लोग वहां पर घुटना टेक दिए, नबी लोग, और घुटना टेक कर बोलते कि यहोवा ही परमेश्वर है। सारे लोग वहां पर ग्लोरीफाई करने लगे, वे महिमा करे कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, वहां पर महिमा होने लगी। चर्च हालेलुया, when we gather together, जब हम इकट्ठा होते हैं तो प्रभु की महिमा होती है वहां पर, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की क्या होती है, प्रभु अपने महिमा करवाएगा वहां पर। चर्च बाइबल के अंदर आपको एक और वचन दिखाता हूं मैं, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1 वचन में जाते हैं, क्या लिखा गया है, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और 1 वचन देखिएगा। वहां पर भी क्या हुआ आपको याद होगा, प्रेरितों की किताब 2, ये तो बहुत फेमस है किताब। ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का दिन, आपको याद है पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था? क्या हुआ था वहां पर? 120 लोग कहाँ थे? 120 लोग क्या कर रहे थे? बिखरे हुए थे। क्या थे? बिखरे हुए थे। They were scattered। क्या वे अलग थे, अलगाव थे? क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है कि वे सब एक जगह क्या थे, एक ऊपरी कोठरी में क्या थे, इकट्ठा थे। वे 120 लोग वहां पर इकट्ठा थे।
चर्च। और जैसे जैसे इकट्ठा हुए, क्या हुआ उस दिन पेंतिकोस्त के दिन में? क्या हुआ? बाइबल बोलता है परमेश्वर की आग वहां पर आई, पवित्र आत्मा वहां पर उतर गया। द होली स्पिरिट केम ऑन दैट प्लेस। गॉड्स का होली स्पिरिट, द स्पिरिट स्टार्टेड मूविंग देयर। परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडराने लगी। परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को क्या कर दिया? भर दिया। चर्च, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने आप को यहाँ पर अंडेले। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा से भर जाए लोग। अगर जो लोग भरना चाहते हैं आमीन बोले जोर से। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज यहाँ पर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ पर इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर आती है। जहाँ 2 या 3 है मैं वहां पर हूँ। जहाँ 2 या 3 है 120 के समान इकट्ठा है, पवित्र आत्मा वहां पर क्या आता है? उंडेलता है। गॉड्स पावर, वी कैन सी द गॉड्स पावर। हम परमेश्वर का पावर देख सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं और पवित्र आत्मा को वहां पर देख सकते हैं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है ना, बाइबल बोलता है 120 लोग जो इकट्ठा थे वे सब भर गए। बाइबल बोलता है कि वहां पर से सारे अविश्वास निकल गया। हालेलुया। चर्च, जब पवित्र आत्मा वहां पर आता है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर आती है, बाइबल क्या होता है? जब भर जाते पवित्र आत्मा से, अविश्वास क्या हो जाता है? निकल जाता है। हालेलुया। अविश्वास, जो भी अविश्वास, डर भी क्या हो जाएगा? भय भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। चर्च, इकट्ठा होने से फायदा देखिए क्या होता है। जब आप इकट्ठे होते हैं पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, और पवित्र आत्मा जब आता है तो तुम्हारे अंदर से डर भी निकाल देगा। हालेलुया। यही हुआ ना, 120 लोग भर गए अंदर। जैसे ही भर गए, पतरस के अंदर से डर ही निकल गया, और वो पतरस क्या सामर्थशाली हो गया। आज परमेश्वर आपको भी सामर्थशाली बनाने जा रहा है, क्योंकि आप भी क्या हुए यहाँ पर? गॉड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन यू, गॉड इज गोइंग टू फिल यू विद द पावर। परमेश्वर आज आपको भी डर निकालेगा। हालेलुया। घर में बैठने से नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आने से, इकट्ठा होने से परमेश्वर की आत्मा मूव करती है, और वो आत्मा आपको क्या करेगी? ताकत से भर देगी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सारे डर को भी क्या कर देगा? निकाल देगा। हालेलुया। सारे डिस्करेजमेंट, सारे निराशा, सारे तनाव, सारे चिंता, इसीलिए इकट्ठा होना सीखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इकट्ठा होंगे, है ना। बाइबल में हमने जगह जगह देखा, अभी हमने एक जगह देखा कि एलिया ने बोला इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठा हुए। हमने देखा आग गिरा। हमने देखा कि यहाँ पर प्रेरितों के दिन में इकट्ठा हुए हैं, और हमने देखा पवित्र आत्मा वहां पर आया। लेकिन बाइबल के अंदर कुछ ऐसे भी घटना हमने देखे हैं जहां पर लोगों ने इकट्ठा होने को इनकार कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी बाइबल के अंदर हैं जिन्होंने इकट्ठा होने को वैल्यू नहीं दिया। दे हैव निग्लेक्टेड दैट, रिजेक्ट किया। वहां पर वे इकट्ठा होने को महत्व नहीं दिया। चर्च, आज भी चर्च के अंदर कुछ लोग महत्व नहीं देते हैं थर्सडे को। वो लगता है, उनको लगता है थर्सडे क्या है। जो संडे को नहीं कर सकता, शायद प्रभु नहीं करेगा, और शायद इधर आज करेगा। मेरा परमेश्वर अलग है भैया। ये लोगों को लगता है सिर्फ संडे आएगा, संडे को मिलेगा भोजन, प्रभु इधर संडे उन्हें लेगा। आप बेवकूफ है। प्रभु को आप एक ढांचे में नहीं डाल सकते। आप बोलोगे प्रभु सिर्फ संडे को ही काम करता है, बाकी गुरुवार को नहीं करता। ऐसे लोग जो सोचते हैं वो घर में रहते हैं। प्रभु संडे के बजाय कभी कभी गुरुवार को ही कर देगा। आप लकी है, बोलो मैं लकी हूँ। बोलो मैं आशीषित हूँ। बोला आज मैं आशीषित होकर जाऊंगा। संडे को आज ही लेकर जाऊंगा मैं। संडे के लिए रुकना ही नहीं है मेरे को। हालेलुया। बोले संडे नहीं रुकना है हमको। आज गुरुवार से पहले बासी, बाकी लोग को बासी लेने दो। बासी ईद बना रहे वो। हालेलुया। आज हम ताजा अपना आशीष लेकर आए, ताजा और गाढ़ा आशीष। हालेलुया। ताजा और गाढ़ा अभिषेक आज हमारे ऊपर आने वाला है। चलिए हाथ रखकर, सर पर हाथ रख के बोलिए ताजा और गाढ़ा अभिषेक, है ना, भरेंगे, है ना। चलिए आंख बंद कर बोलिए मुझ पर ताजा और गाढ़ा अभिषेक आएगा। चलिए बोलिए 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 बोलिए। पवित्र आत्मा भरेगा आपको। जैसे बोलेंगे पवित्र आत्मा को लेना जाएगा, पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। चलिए विश्वास से बोलिए, मैं ताजा और गाढ़ा अभिषेक से भर दिया जाऊंगा। मैं ताजा और गाढ़ा अभिषेक से भर दिया जाऊंगा। चलिए रिसीव करें। परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी इस समय। पवित्र आत्मा आपको भर देगा आज की शाम। चलिए भरेंगे परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा भरेगा, पवित्र आत्मा ढेलेगा। इस समय जहां पर भी वे बैठे हैं, पवित्र आत्मा छुएगा, आप स्पर्श करेगा परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। चर्च आइएगा। बाइबल के अंदर हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखने मिलेगा जिन्होंने इकट्ठा होने को वैल्यू नहीं दिया, रिजेक्ट किया। मेरे साथ में इब्रानी की किताब में जाते हैं। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 25 वचन की ओर देखते हैं। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 25 वचन की ओर देखते हैं क्या लिखा गया है। इब्रानी की किताब द बुक ऑफ हिब्रू 10 and 25। चर्च ये लाइन को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। 25 वचन को पेज नंबर 312, पेज नंबर 312 हिंदी बाइबल 312, 25 वचन 10 अध्याय के 25 वचन पढ़ेंगे साथ में। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। बाइबल बोल रहा है इकट्ठा होना मत छोड़, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, इकट्ठा होना मत छोड़, इकट्ठा हो। बाइबल बोलता है। देखा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम इकट्ठा हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो इकट्ठा हो, इस्राएली मंडली। और इस्राएली है हम, हमने इकट्ठा होना है। इकट्ठा होना मत छोड़ लिखा है, इकट्ठा होना ना छोड़, जैसे कि कितने की रीति है, कितने की रीति है। कितने लोगों ने छोड़ दिया इकट्ठा होना। इधर लिखा है कि कितनों की रीति है कि वो छोड़ दिए, पर एक दूसरे को समझाते रहो, है ना। चर्च जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, फॉलो करो। लीडर्स, आप जितने भी लीडर्स हैं, जो भी ऑचर्स ले रहे, फॉलो करो, है ना। जबरदस्ती मत करो, फॉलो करो। फॉलो का मतलब है नहीं आया, क्या हुआ सिस्टर, तबीयत ठीक है क्या, भाई क्या हुआ, नहीं है, बस जबरदस्ती नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि चर्च के अंदर कोई जबरदस्ती से आए। जबरदस्ती को आने वाले को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ खाली डब्बा लेकर जाते हैं। खाली डब्बा लाया था, खाली डब्बा लेकर जाएगा। जो आता है खाली डब्बा, प्यार से आता है, वो भर कर जाएगा, लड्डू से भर कर जाएगा वो। हालेलुया। इधर लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाना है हम लोगों को एक दूसरे को? भाई चर्च में आ जा, बहन चर्च में आ जा, ऐसे घर में बैठकर कुछ नहीं होगा, आ जा। प्रभु इधर, प्रभु का सामर्थ यहाँ पर आएगा और प्रभु के सामर्थ में सब कुछ टूट जाएगा। हालेलुया। When God's power, when God's Holy Spirit कम, जब पवित्र आत्मा इकट्ठा होने के टाइम में आता है, तो पवित्र आत्मा सारे मजबूत गढ़ को क्या कर देता है? तोड़ देता है। सारे जादू टोना नाश हो जाएंगे, सारे ब्लैक मैजिक नाश हो जाएंगे, सारे शत्रुओं के सामर्थ नाश हो जाएंगे, सारे प्लानिंग शत्रुओं के नाश हो जाएंगे। योजना शैतान ने जो काम देकर भेजा है, शैतान ने ऊपरी मंडली में जो उसने काम देकर भेजा है, शैतान को, छोटे छोटे दानव को, वे सारे असाइनमेंट, वो सारे काम रद्द कर दिया जाएगा, फेल हो जाएगा। ये होता है इकट्ठा होने में यहाँ पर फायदा। हालेलुया। लिखा है कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, और भी अधिक किया करो। क्या अधिक करना है? क्या अधिक करो? जैसे जैसे वो दिन निकट आते देखो। कौन सा दिन? वो दिन निकट आ रहा है। कौन सा दिन निकट आ रहा है? कौन सा दिन? अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। हाँ, कौन सा दिन हो? क्या बोलते हैं कौन सा दिन? रैप्चर, है ना, उठा लिया जाने का दिन। जैसे वो उठा लिए जाने का, प्रभु का दूसरा आगमन, गुप्त आगमन, नॉट दूसरा आगमन। दूसरा आगमन अलग है, गुप्त आगमन, इट्स अ सीक्रेट कमिंग। तो गुप्त आगमन जैसे प्रभु का आने वाला है, वैसे वैसे ही जैसा नजदीक आ रहा है, हमने अधिक से अधिक क्या करना है? क्या करना है अधिक से अधिक? चर्च में। लेकिन देखो, दुर्भाग्यवश हमारा चर्च की स्थिति देखो, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, इधर तो और लोग गायब। मैं काउंट करता हूँ 10 गायब संडे, अरे आज तो 11 लोग गायब। ये तादाद बढ़ते जा रही है। मैं सोच रहा इसको घटना चाहिए, लेकिन ये तादाद बढ़ते जा रही है।
कहाँ गायब हो जा रहे हैं? जितना दिन नजदीक आ रहा है उतना तो हमें और अधिक आना चाहिए। चाहे 5 मिनट के लिए आ, बेटा आ तो जा। वो 5 मिनट में अंतिम दाखरस लेके जा, तेरे लिए रखा था है ना। 5 मिनट में वो अंतिम दाखरस तेरे लिए रखा है, क्योंकि तू तेरे लिए वो तो लेके जा। हालेलुया, आमेन। तो चर्च है ना, हमें मुझे अच्छा लगता है ना। आज सुरेश नहीं है, सुरेश काम पर से यहाँ पर आता है डायरेक्टली। मैं भी ऐसे ही करता था। आपको पता है हर गुरुवार को सुरेश इधर आता है शाम को, है ना, या फिर बाइबल स्टडी में भी आ जाता है ना। तो चर्च वो 5 मिनट के लिए आया, 10 मिनट के लिए, लेकिन आता है, फेलोशिप कर जाता है, संगति कर जाता है। ये परमेश्वर को भाता है। मैंने भी अपने लाइफ में ऐसे ही किया। मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ चर्च में आता था। मैं वचन नहीं, मैं लोगों से मिलकर इतनी खुशी लगती थी मेरे को, और प्रेज द लॉर्ड। और फिर मैं लोगों को पूछता था, सिस्टर आज क्या प्रचार किया, आज क्या प्रचार किया। फिर लोग कुछ बताते थे मेरे को, और उतना ही लेकर मैं खुश हो जाता था। और उतना ही ना, और उतने ही से मैं बड़ा हूँ चर्च, उतने ही से ना मैं बड़ा हूँ 5-5 मिनट का। अगर आपको बढ़ना है ना तो आओ, 5 मिनट के लिए भी आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपका भूख देखता है कि इसके अंदर कितना भूखा है ये इकट्ठा होने के लिए। लेकिन जॉब के वजह से नहीं मिल पाता था, लेकिन आपको, आपका तो जॉब नजदीक है, आप घर में है, आप आइए, इकट्ठा हो। जितना ज्यादा आओगे। फेमस हो गया क्या आज इकट्ठा हो अरे मोबाइल पे इकट्ठा नहीं होने बोल रहा हूँ आज मोबाइल पे इकट्ठा नहीं होना है। वाह, हालेलुया। सारे बैक स्लाइडिंग जो हो गए हमारे चर्च से, आ जाए सब इकट्ठा हो जाए। हालेलुया। मांगना है, प्रभु से मांगना है ना। हमने सूर्यकांत के लिए मांगा था कि प्रभु सूर्यकांत नहीं आ रहा, प्रभु ने भेज दिया उसको। हालेलुया। सूर्यकांत, नीता नहीं आ रही थी, प्रभु भेज दे उसको, नीता भी आ गई। हालेलुया। तो चर्च यहाँ पर लिखा है जो आना निकट। तो यहाँ पर लिखा है कुछ लोगों ने रीति, उनकी रीति, क्या रीति, वे इन्होंने रिजेक्ट किया, वे लोग नहीं आए। हालेलुया। चर्च देखिए, प्रभु की इच्छा है इकट्ठा होना, लेकिन शैतान की क्या इच्छा है? क्या शैतान की क्या इच्छा है? शैतान की इच्छा है तू इकट्ठा मत हो, इसलिए संडे आने नहीं देगा, गुरुवार को नहीं आने का। ये शैतान की योजना है, और प्रभु की योजना है इकट्ठा होने का, और शैतान की योजना इकट्ठा नहीं होने का। They should be scattered। अलग हो, इकट्ठा नहीं होना है तुझे। चर्च में नहीं जाना है आज, चर्च में जाके बोर लगेगा, नींद आएगा, पास्टर तेरी ओर देखेगा। हालेलुया। चर्च ये है शैतान आपको, क्योंकि शैतान का काम है अलग करना। हालेलुया। उसका काम है इकट्ठा नहीं होने देना, अलग करना, ये है उसका काम। लेकिन हमारा परमेश्वर का काम क्या है? बाइबल बोलता है कि जो उस दिन को निकट आते देखो, उतना ही ज्यादा तुम क्या करो, एक दूसरे के साथ में इकट्ठा हो। इसलिए हमने आपको हाउस चर्च दिया है। चर्च, आप हाउस चर्च में लगातार एक दूसरे के साथ मिलते रहो, आपका विश्वास बनेगा। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। बाइबल के अंदर हम एक और जगह देखते हैं, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और 7वां वचन। चर्च, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु के हैं। कितने लोग प्रभु में हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो आप क्या होगे पता है? इकट्ठा। और जो प्रभु में नहीं है वो समझ आना भैया, ये गया, इकट्ठा नहीं होता। अब इसको प्रभु नहीं है, प्रभु में नहीं है, समझ जाना भैया, ये प्रभु से कहीं खत्म हो गया, दूरिया है। जो प्रभु में है, बना है, वो इकट्ठा होता रहेगा। जो प्रभु में नहीं है वो शैतान में चला गया, वो इकट्ठा नहीं होगा, उसको मजा नहीं आता प्रभु में, उसको प्रभु में मजा नहीं आता। इसीलिए जो प्रभु में है वो ही ऑलवेज कम। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय 7वां वचन। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय 7वां वचन लिखा है। 7वां वचन 20 अध्याय, पेज नंबर 194, पेज नंबर 194 लिखा है, सप्ताह के पहले दिन। क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। क्या लिखा है? इकट्ठा हुए। क्या करने के लिए इकट्ठा हुए? लिखा है रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए।
सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा आता है? सप्ताह का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे। विश्वासी लोगों का संडे है, मंडे नहीं है, हमारा संडे। लिखा है संडे, हफ्ता का पहला दिन संडे। वे सब इकट्ठा हुए संडे को, और लिखा है कि रोटी तोड़ने के लिए। वाह, हालेलुया। क्या करने के लिए? परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए वे सब क्या हुए? वहां पर इकट्ठा हुए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो चर्च है ना, रोटी तोड़ने के लिए भी है ना, मुझे धन्यवाद दो है ना। इसी संडे को हम रोटी तोड़ने वाले थे, लेकिन कुछ लोग बारिश की वजह से नहीं आ सके, तो मेरे को फोन किए कि पास्टर हम लोग आज नहीं आ सकते, प्रभु भोज का क्या। मैंने कहा आप अगले हफ्ते आए, अगले हफ्ते। अच्छा लगता है कि उनको इकट्ठा होना था, लेकिन वे बारिश के कारण नहीं आ सके। जैसा मुलुंड का परिवार जो 2 लोग आए थे, टिकवाला से 2 लोग आए थे, तो उनको इकट्ठा होना है रोटी तोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, प्रेयर में भी इकट्ठा हो जाओ। जब जितना प्रेयर में भी इकट्ठा हो गए, उतना ही परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए बड़े बड़े क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, आमेन। है यहाँ पर चिल्लाकर बोलेंगे आमेन। मेरे साथ में प्रेरितों की किताब 8 अध्याय और 3 वचन में जाते हैं। चर्च, जब हम रोटी तोड़ने के लिए आते हैं, जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, जब हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, वहां पर परमेश्वर एक बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। इसलिए प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो जाएं, इसलिए आराधना के लिए इकट्ठा हो जाएं, वचन के प्रचार जब होता है वहां पर इकट्ठा हो, संडे को इकट्ठा हो। गॉड डज अ ग्रेट वर्क। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है इकट्ठा होने के टाइम में, क्योंकि प्रभु चाहता है इकट्ठा हो। और जब आप उसके वचन को सुनकर आते हैं, तो प्रभु वहां पर बड़े बड़े काम करता है। गॉड डज अ ग्रेट वर्क। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज वर्किंग इन अ ग्रेट वे। परमेश्वर एक बड़े तौर पर काम करता है जब हम इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। लिखा है 8वां अध्याय, प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय 3 वचन। आप सभी को याद होगा जो पौलुस पहला उसका नाम क्या था? पौलुस का नाम क्या था पहला? शाऊल। लिखा है शाऊल क्या करता था? लिखा है शाऊल 3 वचन में लिखा, 8 अध्याय की 3 वचन में, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। क्या लिखा है? शाऊल कलीसिया को क्या कर रहा था? उजाड़ रहा था। और घर घर, याद रखिएगा, लिखा है घर घर, बोलिए घर घर घुसकर, घर घर में घुसता था। शाऊल कलीसिया को तोड़ता था, शाऊल घर में घुसता था, और क्या करता था? पुरुष को, स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डाल देता था। यह है शाऊल। शाऊल क्या करता था? कलीसिया के ऊपर अत्याचार करता था। चर्च, आपको मालूम नहीं, अभी विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है। आप लोग कितने लोग न्यूज देखते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए आजकल मैं बोलता हूँ आज स्कूल की छुट्टी है, आज स्कूल की छुट्टी है। आजकल मैं व्हाट्सएप पे आपको न्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है हमारे लोग न्यूज देखते नहीं है, तो माता पिता के लिए मेरे को वो भी काम करना पड़ रहा है आजकल। आपको मालूम नहीं कि अभी नगर सेवक लोगों का अधिवेशन चल रहा है विधानसभा में, और हमारे नाम में भूल गया वो नेता का, एडवोकेट भी है वो नेता, उन्होंने सारे क्रिश्चियंस लोगों की ज़मीन के ऊपर सारे चर्च के पैसा, ज़मीन, उसका हिसाब किताब करने के लिए उधर प्रस्ताव डाला, वो चर्चा विधानसभा में। तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी आया कि इस तरह से ज़मीन के ऊपर, हमारे अभी ज़मीन ही के ऊपर, अभी तो इन लोगों ने एंटी कन्वर्शन बिल लाया, लेकिन पास नहीं हुआ। धन्यवाद दो कि पास नहीं हुआ, हमारे इधर पास नहीं हुआ महाराष्ट्र के अंदर। अब ये हमारे चर्च के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि इनको राम मंदिर को देखना चाहिए कि राम मंदिर में 200 कितने करोड़ का घपला हुआ, उधर देखने का बजाय हमारे चर्च पे आ रहे हैं। वो छोड़ के हमारे चर्च पे आग लगा के रखा, इसके लिए पीछे उधर सब आके दबा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अभी अधिवेशन के अंदर पास हुआ है, तो आने वाले समय में ये क्या करेंगे, क्या हद तक जाएंगे बोल नहीं सकते हैं। तो चर्च,
आप लोग लगातार क्या करें, इकट्ठा होते तो प्रार्थना करें कि ये सारी चीज पास ना हो। हालेलुया। और गॉड करेगा, करेगा, है ना। महाराष्ट्र में बिल नहीं आया हमने इकट्ठा होकर क्या किया, When we come together, जब हम इकट्ठा होते हैं प्रार्थना में, और जब इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वहां पर आग को बरसाकर वो सारी योजनाओं को नाश कर देता है। और यही होगा आज की शाम। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। हमने केरला, हमने बोला था कि बच्चों का फीस माफ हो, उसके एक हफ्ते बाद केरला में न्यूज आ गया कि बच्चों का फीस ही माफ कर दिया गया है। देखा, ये इकट्ठा होने का प्रार्थना। हालेलुया, है ना। अब यहाँ पर लिखा है कि वो घर घर में घुसता था, घर घर में घुसता था, पकड़ पकड़ कर मारता था। लोग इतना तंग आ चुके थे, लोग इतना परेशान हो चुके थे शाऊल से। और पता है, ये यही शाऊल है जो मारता था। अब यही शाऊल के विषय में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ में प्रेरितों की किताब 20 अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय में जाते हैं और वहां पर 20 वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और 20 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, क्या लिखा है? 20 वचन। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। क्या लिखा है? घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। क्या लिखा है? घर घर सिखाने। बोलो घर घर सिखाने। इससे पहले क्या कर रहा था? घर घर क्या कर रहा था? घर घर घुसकर लोगों को घसीट घसीट कर जेल में डाला था। और अभी क्या कर रहा है पौलुस? अभी शाऊल नहीं, अभी क्या बन गया? पौलुस। और अभी क्या कर रहा है? घर में लिखा है कि घर घर में सिखा रहा है। उधर घर में जाके लोगों को मान लेकर बाहर निकालता था, अब इधर घर में जाकर सिखा रहा है। क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया। हालेलुया। एक समय मार रहा है और इधर क्या कर रहा है? इधर सिखा रहा है। क्या सिखा रहा था घर में? घर में परमेश्वर का वचन क्या कर रहा था? लोगों को घर घर में जाकर परमेश्वर का वचन क्या कर रहा था? सिखा रहा था। चर्च कैसे हो गया ये कैसे हो गया कि शाऊल तू एक समय घर से घर में घुसता था, लोगों को मारता था, अब घर में घुसकर प्रार्थना कर रहा है, वचन सिखा रहा है। क्या बदलाव आ गया है? ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि लोग एकदम तंग आ चुके थे शाऊल से। और लोग जब तंग आ गए थे तो लोगों ने इकट्ठा होकर क्या किया? शाऊल के लिए क्या किया पता है? प्रार्थना करना चालू किया। सारे मंडली लोग ने इकट्ठा होकर शाऊल के लिए क्या किया? प्रार्थना। और बाइबल बोलता है कि इकट्ठा होने में क्या पावर है। हमने कहा ना, इकट्ठा होने में पावर आता है। और परमेश्वर ने उन मंडलियों की प्रार्थनाओं को सुना और बाइबल बोलता है कि शाऊल का हृदय ही परिवर्तन हो गया। हालेलुया। देख रहे हैं ये कैसे हुआ? जब लोगों ने इकट्ठा होकर प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर ने वहां पर बदलावट लाया। आज यही होगा When we come together, जब हम इकट्ठा होते हैं और साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर बड़े परमेश्वर बड़े तौर पर कार्य करता है। आज मैं विश्वास कर रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ा तौर का काम होगा। आज यहाँ से प्रार्थना होगा और आपके घर में काम होगा। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। बोलो बड़े बड़े काम होने जा रहा है। आज लोग तैयार रहे, आज लोग तैयार रहे, सीट का बेल्ट डाल ले। हालेलुया। नहीं तो उछलेगी, नहीं तो उछलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आज बड़े बड़े, मैं नहीं करने वाला, मैं भी प्रभु करे ना करे उसके ऊपर है। बट आई बिलीव गॉड कैन डू एवरीथिंग। गॉड कुछ भी कर सकता है। प्रभु यहाँ पर अद्भुत कार्य कर सकता है। मेरे अंदर कोई खामियां नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, जो भी है वो प्रभु करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक पास्ट लाइफ देखते हैं और एक फ्यूचर लाइफ देखते हैं कि एक तरफ मार रहा है और एक तरफ अभी क्या कर रहा है? सिखा रहा है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों ने क्या किया? वहां पर इकट्ठा होकर मंडली ने प्रार्थना किया। गॉड का पावर आता है, पवित्र आत्मा मंडराती है, पवित्र आत्मा का द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वर्क्स। परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है जब इकट्ठा होते हैं। तो चर्च, आपको याद है पतरस को बंदीगृह में डाल दिया था। बाइबल में लिखा है कि पतरस को जेल में डाल दिया गया था, जेल में बंद है। लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी पता है? कोई किसी को याद है बच्चों? कलीसिया क्या कर रही थी? बाहर लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना। कलीसिया लौ लगाने का मतलब क्या? यानी वो इकट्ठा होकर बड़ी तीव्रता से, बड़ी चाहत के साथ
बड़े जोश, बड़ी जील के साथ, है ना। आने वाले संडे को हम जील के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी दिन से संदेश का बात करना था, ये संडे को ही लेना था, बट ये संडे को हम जील के ऊपर बात करेंगे। तो बाइबल में लिखा है कि ये कलीसिया पूरी इकट्ठा होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है, और बाइबल बोलता है कि उनकी इकट्ठा होने का वहां पर प्रार्थना सुना गया, और बाइबल परमेश्वर ने पतरस को बंदी गृह से क्या किया, बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। यही होता है इकट्ठा। लोगों को मालूम नहीं, इकट्ठा होने को वैल्यू ही नहीं देते हैं। हालेलुया। चर्च, एक बार फिर से हम यहोशू की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। एक बार फिर से हम यहोशू की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। टाइम कितना हो गया? एक बार फिर से हम यहोशू की किताब 18 अध्याय में जाते हैं और पहले वचन की ओर गौर करते हैं। मिला आप लोगों को? एक बार फिर से, क्योंकि हमने शुरुआती वहां से किए थे। हमने आज क्या लिया, यहाँ पर इकट्ठा होने के ऊपर ज्यादा वैल्यू दिया। हमने देखा बाइबल के अंदर जगह जगह लोगों ने इकट्ठा हुआ, इजराइली मंडली इकट्ठे हुई। एलिया ने बोला इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुआ है, परमेश्वर ने उनको दिखाया कि मैं कौन हूं। परमेश्वर का पावर आया। जब प्रेरित 120 लोग पेंतीकोस्त के दिन में इकट्ठा थे, पवित्र आत्मा वहां पर उतरा। जब पवित्र आत्मा आया, लोगों का डर, भय, घबराहट, अविश्वास सब कुछ निकल गया। पवित्र आत्मा ने वहां पर अद्भुत काम के इकट्ठा होने के टाइम में सब हो रहा है। प्रभु की उपस्थिति आती है, प्रभु का पवित्र आत्मा आता है, प्रभु का कार्य वहां पर दिखता है। ये सारे बड़े बड़े काम हमने वहां पर देखा। हमने देखा कि सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। सारी मंडली परमेश्वर के बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठा हुए, प्रभु को ग्लोरीफाई करने के लिए, महिमा देने के लिए कि प्रभु तू हमारे लिए मारा गया, अपने देह को तोड़ा। हालेलुया। वहां पर लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए वहां पर, बाइबल में लिखा। और अभी हमने देखा कि यहाँ पर कैसे शाऊल इकट्ठा, है ना, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रहा था, घर घर में भी इकट्ठा होने नहीं दे रहा है, मार रहा है। और एक समय आया कि वो खुद इकट्ठा होकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कैसे बदल गया, क्योंकि लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। इकट्ठे में पावर है चर्च। इसलिए जितना हो सके ना, मैं सारे हाउस चर्च लीडर्स को बोल रहा हूँ, मध्यस्थी करना, ज्यादा फोकस वचन पे मत दो। यानी फोकस मतलब वचन सिखाओ, लेकिन एक एक घंटा वचन नहीं, आपने मध्यस्थी भी करना है। सारे हाउस चर्च लीडर जो भी चर्च ले रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, मध्यस्थी के लिए मैंने आपको भेजा। ज्यादा आपका काम है कि उस घर परिवार को लेकर मध्यस्थी करना है। वचन, आराधना और मध्यस्थी आपको कैसे करना है, वो आपको मैनेज आना चाहिए है कैसे करना है। बस मध्यस्थी होना है। मेरे लिए तो रोज करना है, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि आप नहीं करते इसलिए अटैक आता है हमारे परिवार के ऊपर। हम इतना सताव में जा रहे हैं, संघर्ष में जा रहे हैं, पता नहीं कौन करता है नहीं करता है। जरूर करिए इकट्ठा होने को, हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए खासकर प्रार्थना करें। मैं अब तक छुपा हुआ था, लेकिन अब मैं नजर में आ रहा हूँ, क्योंकि शैतान के नजर में अब तक मैं बचा हुआ था, लेकिन अब मैं पिक्चर में आ रहा हूँ। बीएमसी तक मेरे नाम फैल रहे अभी। तो चर्च थोड़ा हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि प्रभु, लेकिन कुछ नहीं, बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आज मेरे से एक बात किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है 18वां अध्याय में, इजराइलियों की सारी मंडली शीलो में इकट्ठा हुई। कहां पर इकट्ठा हुई? वे सारे शीलो, पता है शीलो कैसा जगह है? वे मंडली आई और शीलो के जगह का नाम क्या है? शीलो। आज शीलो क्या है? आज शीलो, आज ये भी क्या है? बोलो शीलो है। बोलो मैं शीलो में आया हूँ। पता है शीलो के जगह पर कौन आई थी? पता है? हन्ना। याद है हन्ना? पता है हन्ना स्टोरी? पता है हन्ना जिसको बांस थी, बच्चा नहीं था, वो कहाँ पर आई थी पता है? वही शीलो की जगह पर आई। शीलो की जगह पर आई और वो फूट कर वहां पर क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। शीलो एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और चमत्कार किया उसके लिए। इट्स अ प्लेस ऑफ मिराकल। ये जगह एक ऐसा मिराकल, चमत्कार होता है इस जगह पर। आज इस जगह पर भी क्या होगा? चमत्कार होगा। बोला चमत्कार होगा, क्योंकि मंडली कहां पर इकट्ठा हुई थी? शीलो में। और शीलो में क्या होता है? चमत्कार होता है। जब मंडली इकट्ठा हुई शीलो में,
तो इकट्ठा होने का परिणाम क्या हुआ? इकट्ठा होने से उस जगह पर चमत्कार आया। हालेलुया। आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज यहाँ पर भी चमत्कार होने वाला है। आज इनको बोलो, थाम के रे, चमत्कार होने वाला है। आज मिराकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। और हमने देखा हन्ना के जीवन में क्या मिराकल, क्या अद्भुत काम, क्या चमत्कार वहां पर हुआ। आज हमारा परमेश्वर भी वही करने जा रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा 18वां अध्याय में, इस्राएलियों की सारी मंडली शीलो में इकट्ठा हुई। और इकट्ठा होकर क्या किया उन लोगों ने? बाइबल बोलता है कि वो इकट्ठा हो गए वहां पर। और क्या हुआ वहां पर, क्या किया इन लोगों ने? लिखा है वे इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाला तंबू को खड़ा किया। क्या खड़ा किया? बोल रहे हैं इकट्ठा होकर इन लोगों ने मिलाप वाला तंबू को खड़ा किया। चर्च, आप भी इकट्ठा हुए, आपने भी क्या करना है? मिलाप वाले तंबू को क्या करना है? बोलो मिलाप वाला तंबू। बोलिए मिलाप वाला तंबू। थोड़ा जोश से बोलिए ना, और जोश से बोलिए ना। ऐसा सोचो कि आपकी बहू में, और डांटो मेरे को, बस मिलाप वाला तंबू। जो है दुश्मन, मेरे को दुश्मन समझ लो और चिल्ला कर बोलो। पास्टर तो सबका दुश्मन है। मतलब एक वो फोटो देखा है, पास्टर को इतने चाकू लगे रहते हैं और आगे ब्लेजर मारा रहता है। आपने वो फोटो देखा है कि नहीं पता नहीं, कि पास्टर को पीछे पूरे खंजर मारे, चाकू मारे। पास्टर के आप आगे का लाइफ देखते हो यानी ब्लेजर, लेकिन पीछे कितने चाकू लगे वो नहीं देखते आपको, कितना लगा है, कितना मारे। क्यों? तो आप तो बस यही देख रहे हो ना। हालेलुया। आपको लग रहा है हमारा पास्टर ब्लेजर डालकर है, अच्छा है, लेकिन पीछे आकर देखो कितना खून बहेगा उसके, यानी कितना मार रहा है, कितना चोट लेकर है। हालेलुया। ये है हमारे सारे पास्टर की दुर्दशा ऐसी है। हालेलुया। कितना खतरे के साथ हम झेल रहे हैं। हर दिन हमारे ऊपर डर लगा रहता है कि कब आ जाएंगे, कब आ जाएंगे, कब पकड़ कर लेकर जाएंगे, कब एफआईआर कर देंगे, कब क्या होगा। हालेलुया। तो चर्च, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि वे इकट्ठा हुए शीलो में। एक ऐसा जगह है शीलो जहां पर बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। इट्स अ प्लेस ऑफ मिराकल। आज परमेश्वर भी इकट्ठा होने पर यहाँ पर मिराकल करने जा रहा है। अगर आज आपके काम रुके हैं तो परमेश्वर यहाँ पर मिराकल करने जा रहा है, लेकिन शर्त है इकट्ठा होना है। आप यहाँ पर होकर भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर होकर भी इकट्ठा नहीं है हमारे साथ में, लेकिन फिर भी नहीं है। अगर आपका मन कहीं और है, आप हमारे साथ में नहीं हो, तो आप हमारे ग्रुप से अलग हो चुके हो। आपको हमारे साथ में आना होगा। यहाँ पर बैठकर भी आपको एक मन, एक विचार में आना पड़ेगा, तभी प्रभु देखेगा कि इकट्ठा है, ग्रुप में शामिल है। हालेलुया। ये तो चर्च में आकर भी लोग दुनिया में रहते हैं, तो आप मंडली में नहीं हो, मंडली से बाहर चले गए हो आप लोग, तो कैसा काम होगा वहां? हालेलुया। लिखा है यहाँ पर कि वे सब लोग ने मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। मिलाप वाला तंबू क्या है? मिलाप वाला तंबू, सबसे पहले वे आए, इकट्ठा हो या सबसे पहले मिलाप वाला तंबू को खड़ा किया वहां पर। चर्च, जब भी इकट्ठा होते हैं मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना है। मिलाप वाला तंबू पता है क्या? मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपको जाना पड़ेगा निर्गमन की किताब। चलिए निर्गमन 25 अध्याय में जाते हैं। निर्गमन की किताब 25 अध्याय और 8वां वचन की ओर जाते हैं। निर्गमन की किताब 25 अध्याय और 8वां वचन। निर्गमन 25 अध्याय और 8वां वचन क्या लिखा है? लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोवा ने कहा, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना, यानी मिलाप वाला तंबू। मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बना कि मैं उनके बीच निवास करूं। क्या करूं? मैं उनके बीच में क्या करूं? निवास। निवास का मतलब है कि मैं उनके बीच में आ ठहरूं। मेरे लिए तंबू बना। परमेश्वर बोल रहा है मेरे लिए तंबू बना। तंबू क्यों बनाया जाता है? क्यों बोल रहा है परमेश्वर तंबू बनाने? तंबू इसलिए बनाने बोल रहा है ताकि वो तंबू में परमेश्वर आकर वास करे, तंबू में आए और उनके बीच में रहे, वो उनके बीच में रहे। हालेलुया। चर्च, जब भी इकट्ठा होते हैं
तो पता है आपको क्या करना है, आपको मिलाप वाला तंबू को क्या करना है, खड़ा करना है। और मिलाप वाला तंबू क्या है? मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर अपने आप को निवास करता है, यानी परमेश्वर उस तंबू में आता है। तो इस्राएल लोग ने क्या किया? इस्राएल लोग ने शीलो में आए और शीलो में आके सबसे पहले तंबू को खड़ा किया। जब तंबू खड़ा हो गया तो प्रभु वहां पर आ गया, निवास करता है। देख रहे, इकट्ठा हुए, लेकिन इकट्ठा होने के टाइम में कौन वहां पर आया? कौन आया मिलाप वाले तंबू में? कौन आया तंबू में? परमेश्वर वहां पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इकट्ठा होते हैं तो प्रभु की उपस्थिति वहां पर आती है, प्रभु का प्रेजेंस आता है। चर्च हालेलुया है, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति। चर्च सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चर्च है ना, मिलाप वाला तंबू। आज पता है मिलाप वाला तंबू कौन है? आज पता है मिलाप वाला तंबू कौन है? बोलो मैं हूं, बोलो मैं हूं। पहले परमेश्वर उस तंबू में आता था, अब वो तंबू कौन है? मैं हूं। आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ना, तो वो तंबू हम ही है। आज जब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ना, तो इस तंबू में कौन आता है पता है? कौन आता है? बोलो परमेश्वर की उपस्थिति आती है, बोलो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। आज वो तंबू, वो मिलाप वाला तंबू मैं हूँ। आज परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे अंदर है, मैं उस उपस्थिति को लेकर चलता हूँ। जब आप यहाँ पर आते हैं, प्रभु आपको उपस्थिति से भर देगा। You gonna fill with the presence of God। परमेश्वर की प्रेजेंस आप में भर दिया जाएगा, आप उसको लेकर चलने वाले होंगे। चर्च है यहाँ पर, आप वो तंबू है, प्रभु आपको भरेगा वहां पर, और परमेश्वर और आप उसको तंबू है, आप ही तंबू है और आप लेकर चल रहे हैं। पता है उसकी उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। सुनिए, उसकी उपस्थिति में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आज आप खड़े हैं, आज उसकी उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं। लेकिन उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं रह सकता है, एक लोग भी खड़ा नहीं रह पाता। प्रभु का धन्यवाद दो, धन्यवाद दो कि प्रभु आज आपको खड़ा रखा है और आपके अंदर रह रहा है वो। आपको पता है सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने बोला सिनाई पर्वत पर कि मूसा सिनाई पर्वत पर आ, और कोई भी नहीं आना, बाकी कोई नहीं आना है, बाकी कोई भी नहीं आए, तू अकेला। और पता है मूसा सिनाई पर्वत पर गया ऊपर, और जैसे ऊपर गया उधर पूरा अंधकार हो गया, आग आया, बिजली गड़गड़ हुई, आवाज हुई, और पता है वहां पर इतनी घड़ा प्रभु की उपस्थिति पर्वत पर आ गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला था? बाकी कोई भी, यानी nobody should stand in the presence of God। कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं आ सकता। पहले लोग उसकी उपस्थिति के सामने जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस पर्वत के ऊपर कौन आया था? परमेश्वर आया था, और बाकी कोई लोग वहां पर नहीं जा सकते थे, लोग जा नहीं सकते थे उपस्थिति में। लेकिन आज वो उपस्थिति हमारे अंदर है। हालेलुया, बोलो आज वो मेरे अंदर है। कितना बड़ा अनुग्रह किया है। चर्च यही होता है, जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। जो लोग भरे नहीं है ना, परमेश्वर उनको भरता है वहां पर। इसलिए आना चालू करिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के अंतिम समय में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होइए, छोड़िए मत। इकट्ठा होने के लिए बोला है परमेश्वर ने। हालेलुया। और जब आप आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड का प्रेजेंस, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति आती है, इकट्ठा होने में प्रभु की उपस्थिति आती है, तो लोग शांति से भर जाते हैं। बड़े बड़े काम, जादू टोना वगैरह सब टूट जाता है। हालेलुया। बोलिए, जब प्रभु की उपस्थिति आती है, इकट्ठा होने पर बड़े काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। जब प्रभु की आती है, आप प्रेजेंट, जॉय, आनंद आएगा, शांति आएगी, आपकी जरूरत पूरा कर दिया जाएगा। आप इकट्ठा तो होइए ना, पहले इकट्ठा होइए, देखिए परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। चर्च आपको मैं बोआज और रूथ के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, बोर मत होइएगा। रूथ और बोआज के ऊपर लेकर जाते हैं। पता है रूथ और नाओमी, उसकी सास का नाम क्या था? है ना, हमारे चर्च में है कोई नाम सासू का? नाओमी। मैं तो सासू बोलेगी मैं दुखियारी हूँ, क्योंकि नाओमी भी सासू क्या बोलती है? नाओमी, मेरा नाम मारा है। मेरा नाम क्या है? मारा।
दुखियारी, अपने आप को दुखियारी बोलती है। हर सासू का एक ही प्रॉब्लम, मैं दुखियारी। इधर सासू माँ और रूत बहू और दोनों मोआब छोड़कर कहाँ पर आए? बैतलहम में आए। दोनों सास और बहू कहाँ पर आई? बैतलहम में आए। और बैतलहम में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बाइबल बोलता है कुछ भी नहीं था। वे संघर्ष कर रहे थे खाने के लिए। उनको पता भी नहीं कि कल का दिन इनको क्या मिलेगा खाने के लिए। सासू और बहू को पता नहीं कि कल के दिन क्या मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं खाने के लिए। लिखा है, बाइबल में लिखा है कि रूत बहू बोलती है सासू को कि सासू हम कैसे, ऐसे नहीं चलेगा। सासू मैं जाती हूँ, खेत में जाती हूँ, मैं किसी के खेत में जाकर वहां पर काम करूंगी और मैं कुछ अनाज लेकर आऊंगी। सासू मेरे को जाने दे। और पता है बहू निकली काम के लिए। बहू किसी के खेत ढूंढ रही थी और खेत ढूंढते ढूंढते रूत एक खेत में आई। और वो खेत किसका था? बाइबल बोलता है वो खेत किसका था? बोआज का खेत था। बोलिए बोआज का खेत था। रूत बहू कहां पर पहुंची? बोआज के खेत। और वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है कि ना जो भी नीचे ना अनाज जो हल चलाते वक्त या कुछ करते वक्त बटोरते वक्त जो गिरता है तो वो बाले क्या है? ले लेने का है ना। गिरा हुआ को उठाते नहीं, वो दूसरे लोग ले लेते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा था? रूत क्या कर रही थी? जो गिरा हुआ बाले वो क्या कर रही थी? उठा रही थी। और इस तरह से उठाकर वो अनाज कहां पर कर रही थी? लेकर जा रही थी घर में। पहले दिन थोड़ा थोड़ा उठाई, लेकिन एक दिन कौन आया पता है? वहां पर एक दिन उस खेत में कौन आया? मालिक आ गया। मालिक कौन था? बोआज। और बोआज ने देखा कि ये नई औरत कौन दिख रही है, ये हमारे खेती में नया औरत कौन है। और उसका ध्यान किधर गया? बोआज का ध्यान किधर गया? रूत के ऊपर। आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जब प्रभु की उपस्थिति आती है, बोआज जब वहां पर उपस्थित हुआ, जब बोआज वहां पर आया तो उसका ध्यान किस पर गया? जब बोआज आया तो उसका ध्यान किधर गया? यानी बोआज की उपस्थिति वहां पर आई। आज प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर आती है। जब आप इकट्ठे होते हैं, प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर आती है। और जब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर आती है, बोआज के जैसे वो आता है, तो वो भी आपको देखता है। आज किसको देखने जा रहा है परमेश्वर? आज प्रभु किसको देख रहा है? आज परमेश्वर किसको देख रहा है? किसका प्रॉब्लम, किसकी समस्या, किसकी तकलीफ? आज परमेश्वर आपकी ओर निगाह रखा है और परमेश्वर देख रहा है यहाँ पर किसकी जरूरत है, क्या नीड्स है, परमेश्वर देख रहा है। और बाइबल बोलता है, बोआज बोलता है, ये औरत कौन है, ये कौन है? तो उसको बताया जाता है कि वो नाओमी तेरे रिश्तेदार, तेरे रिलेशन में आती है, रिश्तेदार है, तेरे घराने, तेरे खानदान से बिलोंग करती है। हर आज हम भी किसी के खानदान के, बोले किसके खानदान के? हम लोग यीशु मसीह के खानदान से हम इस खेती में आए हैं। भाई मैं आज परमेश्वर को देखना पड़ेगा, प्रभु भी देखता रहेगा, प्रभु भी पूछता रहेगा, परमेश्वर भी पूछता रहेगा ये लोग किसके खानदान के हैं। आज उधर बताया जाएगा कि अरे स्वर्गदूत बोलेगा क्या? अरे यीशु के खानदान से आए हैं। अच्छा यीशु के खानदान के, तो मेरा तो ध्यान इनके ऊपर जाएगा फिर आज। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के खानदान से, तो हमारे ऊपर ध्यान तो आने वाला ही है। और बाइबल बोलता है जब उसका ध्यान आया बोआज का, तो बोआज ने बोला ये महिला को है ना जानबूझ के गिरा दो, थोड़ा अनाज गिरा दो, जानबूझ के गिरा दो, जानबूझ के, नोइंगली अननोइंगली जानबूझ के गिरा दो, ताकि वो बटोरते जाए। पहले जानबूझ के नहीं गिराते थे, पहले क्या करते थे? जो गिर गया वो खा लेगा। लेकिन अभी जानबूझ के गिरा देना। किसका ऑर्डर आया है? बोआज का, मालिक का ऑर्डर आया, जानबूझ के गिरा दे ताकि रूत क्या करे? अनाज ज्यादा से ज्यादा क्या करे? हालेलुया। चर्च, जब आप यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ना, तो परमेश्वर का ध्यान आप पर जाता है बोआज की तरह, और परमेश्वर आपके लिए भी क्या करता है? ड्रॉप डाउन करता है। ड्रॉप डाउन समझते हैं? इंग्लिश में लिखा है ड्रॉप डाउन, लेकिन हिंदी में क्या होता है? प्रभु देता है, जान के देता है। दे मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे यीशु के लोग हैं, प्रभु देगा आपको। हालेलुया। जैसे रूत को दिया, परमेश्वर ने दिया, वैसे रूत। बाद में बोआज ने देखा कि इसके ओढ़नी दुपट्टा तो बड़ा है, लेकिन ये तो थोड़ा ही बटोर रही है। बाद में फिर ऑर्डर बोला, अरे ज्यादा गिराओ, अभी और ज्यादा गिराओ, इसका ओढ़नी बहुत बड़ा है, इसकी दुपट्टा बड़ा है, ताकि और गिराओ। आज परमेश्वर और गिराने वाला है। आज
कोई लोग थोड़ा मोड़ा बटोर रहे थे, आज परमेश्वर ज्यादा देगा बटोर। अपना दुपट्टा लंबा कर दो अभी। अपने दुपट्टा को क्या करो, जितना लंबा करोगे दुपट्टा, आज उतना ही भरकर क्या करोगे। हालेलुया। जो दुपट्टा नहीं लाया आप गए बाबा। हालेलुया। हम पुरुष लोग क्या करेंगे, हम पुरुष लोग क्या करेंगे। हमने रुमाल लाया है, हालेलुया, हमने पॉकेट लाया है, हालेलुया, है ना। परमेश्वर आज सबको भरेगा। पहले थोड़ा थोड़ा, पहले रूप थोड़ा थोड़ा उठा रही थी, सासू को लेकर जाती थी, फिर थोड़ा दिन थोड़ा ज्यादा उठाई, सासू बोलती ज्यादा, फिर एक और दिन और इतना भरकर, सासू भी आश्चर्य हो गई, सरप्राइज, सासू सरप्राइज, आज ज्यादा। आज परमेश्वर किसको सरप्राइज देने वाला है। आज इधर से जो बड़ा आशीष लेकर जाएंगे, घर वाले भी देखेंगे और शौक हो जाएंगे। अरे आज 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 सासू को देखकर खुश हो जाएंगे। आशीष, अरे मेरी सासू लगन चलते हुए आ रही है। आज किसको सरप्राइज दिया जाएगा। आज कोई बहुत चक्का हो जाएगा। बाप रे, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, ऐसे ही होने दो। हालेलुया, है ना। बाइबल लिखा है वे मिलाप वाला तंबू, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आए, चर्च। और लिखा है वहां पर, हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, बस बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ वहां पर। हालेलुया। 18 अध्याय जोशुआ, यहोशू 18 अध्याय, यहोशू 18 अध्याय, यहोशू 18 अध्याय। चलिए जल्दी से खत्म करना है। पेज नंबर बता दो कहां जाए। 18 अध्याय, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है 18 अध्याय पहला वचन। चर्च है मेरे साथ में, बस लास्ट वचन बोलकर खत्म करते हैं। इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। क्या लिखा है, देश उनके वश में आ गया। हालेलुया। चर्च, जब मिलाप वाला तंबू वहां पर आ गया, जब परमेश्वर की निवास वहां पर आ गई शीलो में, जब लोग इकट्ठा हुए, प्रभु की उपस्थिति आई, और जब प्रभु की उपस्थिति आई तो देश उनके वश में आ गया। हालेलुया। आज जब आप यहाँ पर इकट्ठा होंगे और जब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर आएगी, परमेश्वर आज वश में कर देगा। बोलो वश में कर देगा। किसको वश में कर देगा, किसको वश में करेगा। इधर देश वश में हो गए, इनको प्रॉपर्टी मिल गई, इनकी भूमि मिल गई, आज आपको भी भूमि मिलेगा। जो शत्रुओं ने दबा कर बैठे हैं ना, तुम्हारे खेती पर, तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर आंख लगाकर बैठे हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं जब तुम जब यहाँ पर इकट्ठा होगे, मेरी उपस्थिति जब आएगी तो सारा चीज तुम्हारे वश में कर दिया जाएगा। हालेलुया। ये फायदा होता है इकट्ठा होने से, ये फायदा है कि आपके वश में कर दिया जाएगा। हालेलुया। आपके वश में, शत्रु आपके वश में हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन जो इतना उछल रहे हैं, फूल रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे दुश्मन को भी तुम्हारे क्या कर देगा, वश में कर देगा। तुम्हारा पाप जो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, परमेश्वर बोलता है उसको भी तुम्हारे वश में कर दूंगा मैं। यानी तुम्हारी सारी सीन, तुमसे जो अभिलाषा, लालसा जो तुम्हारे सर पर बैठा है, परमेश्वर बोलता है उनको तुम्हारे अधीन कर दूंगा मैं। हालेलुया। आज कुछ अधीन में होगा, आज परमेश्वर अधीन में करने जा रहा है। बोलो शत्रु अधीन में आ जाएंगे, सारे दुष्ट आत्मा अधीन में आएंगे। हालेलुया, है ना। हम लोग उसके ऊपर चलेंगे, परमेश्वर इतना अधीन कर देगा कि मैं उसके ऊपर चलूंगा। सांप को अधीन कर देगा, जो सांप ऐसा करके बैठा है ना, आज सारे सांप खाएंगे। बोलो नीचे, नीचे, ऐसा कुछ लो, ऐसा पैरों से कुछ लो। हालेलुया। अरे कुचल दो रे बाबा, बस तुम लोगों को बस बारिश वाला वो गेंदूर को ही कुचलना आता है। हमारे लिए सांप वही है। देखा अभी 4-5 दिन का बारिश, उधर तो एनोकोंडा निकला इतना बड़ा, न्यूज में दिखा था, पता नहीं AI वीडियो है कि क्या है। एनोकोंडा, इतना बड़ा एनोकोंडा है, कहाँ से आया क्या उन्होंने। देखा कल 3000 सिलेंडर पूरा पानी में बह रहे हैं। इतने
सारे वश में कर दे, सारे 3,000 सिलेंडर वश में आ जाए। हमारे वश में आए, सब खुद दौड़ते हुए आ रहे हैं हमारे पास। परमेश्वर सारे सिलेंडर विश्वासियों के पास भेज रहे हैं। एक जाओ। 3,000 लोग उद्धार में आए थे, इधर 3,000 सिलेंडर हमारे घर में आ रहा है। ये है परमेश्वर की उपस्थिति से आने से, इकट्ठा होने से। लिखा है जब मिलाप वाला तंबू वहां पर खड़ा कर दिया गया तो क्या हुआ, इकट्ठा हुए, मिलाप वाला तंबू आया। मिलाप वाला तंबू मतलब प्रभु की उपस्थिति आए और सारे चीज वश में कर दिया गया, अधीन में आ गए। और उस अधीन का मतलब है अभी ऊपर नहीं, अभी नीचे पैर से कुचलने का ताकत है। आज हम कुचलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च है ना, क्यों आज क्यों हम शत्रु को कुचल पाएंगे? क्यों पता है? जब प्रभु के सुने, चर्च सुने, लास्ट वचन सुनो। परमेश्वर बोलता है मैं जब वहां पर तुम इकट्ठा होगे मैं आऊंगा और शत्रु को, तुम्हारे शत्रु चाहे कहां पर भी है शत्रु, चाहे तेरे कंपनी में शत्रु है, चाहे पड़ोस में है, चाहे गांव में, खेती में, कहीं भी शत्रु है, जो तेरे ऊपर हमला कर रहे हैं मैं उसको क्या करूंगा, तेरे वश में कर दूंगा। चर्च हमारे भी शत्रु बहुत हो गए हैं, हमारे घर तक को भी नुकसान पहुंचाने का प्लानिंग चल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि घर गिराने का बीएमसी के द्वारा। बट मैं आज बहुत चिंतित था, मैंने कहा आज भी हमारे पास बीएमसी वाले लोग आए थे, आज भी हमारे घर पे बीएमसी वाले, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ आ जाते हैं करके, लेकिन हम उसको कुचल के भेज देते हैं, जाओ। हालेलुया। आज जैसे प्रार्थना करने बैठा, आज मैंने बोला बिट्टू आज तू अडाला जा, मैं आज प्रेयर में बैठूंगा, तब तक आ गए महाशय जी। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, ये क्या है। और फिर मैं घर में ना चिंता में था, बाइबल पढ़ने नहीं हो रहा था। फिर परमेश्वर ने मेरे से एक बात किया, पहला इतिहास की किताब 17 अध्याय 10 वचन। चलिए सबके लिए पहला इतिहास 17 अध्याय 10 वचन। जाए आज की शाम में वचन को घोषणा करना, आज जाना और घर में घोषणा करना। मैंने घोषणा कर दी ऑलरेडी। 17 अध्याय 10वां वचन, पहला इतिहास 17 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे सब साथ में मिलकर। 507 पेज नंबर मिलेंगे, पढ़ेंगे सब। 10वां वचन, वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे सारे शत्रुओं को दबा दूंगा, मतलब तेरे अधीन कर दूंगा, तेरे वश में कर दूंगा। तेरे सारे शत्रु जो बड़ा बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, जो बड़ा योजना बनाए हैं, जो क्या क्या कर रहे हैं, लेट हिम डू। वो चाहे कुछ भी करे, क्या है, चाहे कुछ भी करे। बाइबल बताता कुछ भी करे वे। हालेलुया। आप चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर उनको तेरे वश में क्या कर देगा, दबा देगा। और क्या लिखा है वहां पर, लिखा है फिर मैं तुझे यह भी बताता हूं, मेरे से बात किया प्रभु, कि मैं यहोवा तेरा घर बनाए रखूंगा। क्या बोला प्रभु ने मेरे से, क्योंकि हमारे घर को भी तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मेरे से क्या बात किया, मैं यहोवा तेरा घर। मैंने कहा प्रभु मेरे शत्रु हमको दबाने की कोशिश कर रहे। प्रभु बोला तू दबाएगा, तू भी नहीं दबाएगा, मैं दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु ने बोला मैं तेरे शत्रु को दबाऊंगा और मैं तेरे घर को क्या रखूंगा, बनाए रखूंगा। आमीन। चर्च आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आप इकट्ठा हो, जितना ज्यादा हो इकट्ठा हो, जितना इकट्ठा होंगे 2 या 3 प्रभु की उपस्थिति वहां पर, जब प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, परमेश्वर सब कुछ वश में करना चालू करेगा। हालेलुया। आप कुचलते जाओगे। क्यों कुचलते जाएंगे? चर्च लास्ट वचन भी बोलकर खत्म करो, लास्ट वचन। क्योंकि हमारे आगे कौन चलेगा पता है, हमारे आगे बोलो आग चलेगा। और जब आग चलेगा तो आग क्या करती है पता है, आग क्या कर देती है, चीज को जलाकर क्या करती है, भस्म करके क्या बनाती है, सारे दुश्मन राख बन जाएंगे। ये लिखा है व्यवस्था विवरण में। चलिए व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 3 वचन, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 3 वचन, लास्ट वचन बोलकर खत्म करते हैं। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 3 वचन, नौ अध्याय के 3 वचन क्या लिखा है, इसलिए आज तो यह जान ले जो तेरे आगे
क्या लिखा है? जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान। हमारे आगे कौन है? भस्म करने वाली आग के समान। जैसे आग भस्म करती है, हमारे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला यहोवा है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। जो तेरे आगे जाने वाला है, जैसे आग भस्म करती है, वैसे ही परमेश्वर हमारे आगे जाने वाला, और परमेश्वर भी आग की तरह भस्म करने वाला हमारे आगे चलेगा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वो तेरे आगे भस्म करने वाले आग के समान चलेगा, और शत्रु क्या होगा? राख बनता जाएगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे शत्रु भी क्या बन जाए? सारे ऐश, उसके सारे योजना, उसके प्लानिंग, उसके सारे षड्यंत्र सब कुछ हो जाए, क्या हो जाए? नाश हो जाएगा। हालेलुया। यही फायदा होता है इकट्ठा होने का। चर्च इकट्ठा होने के टाइम में प्रभु की बड़ी बड़ी अद्भुत काम हम वहाँ पर मिलाकर देखते हैं, और परमेश्वर लोगों को वश में कर देता है। चर्च ये संदेश और भी बड़ा है। मैं वहाँ पर एक सेंटेंस में बोलता है, आप जब यहोशू की किताब 18 अध्याय के 3 वचन को जब आगे पढ़ोगे, 7 गोत्रों ने, जो परमेश्वर ने भूमि दिया है ना, देश दिया, 7 गोत्रों के लोगों ने उसको नहीं लिया। बाकी सारे गोत्रों ने लिया, लेकिन 7 गोत्रों ने उसको वश में नहीं कर पाया। इसलिए यहोशू ने बोला, हे 7 गोत्रों लोग, कब तक तुम ढिलाई धरोगे? कब तक उसको वश में नहीं करोगे? कब तक वश में नहीं करोगे? ढीला क्यों बने हो? जाओ और उनको वश में कर लो, उसके ऊपर सबड्यू करो, उसके ऊपर तुम अधीन कर लो देश को। कब तक तुम ढीले बनकर बैठे हो? 7 गोत्र के लोग, 7 गोत्रों ने अपनाया नहीं था। आज प्रभु आपसे भी बात कर रहा है, आपको आशीष लेना है। प्रभु ने आपके लिए आशीष रखा है, आपको वश में करना है। अगर आप अभी तक वश में नहीं किए हैं, तो प्रभु आपको बोल रहा है कब तक ढीला करेगा? वश में लेना है। हालेलुया। आपका प्रॉपर्टी आपके वश में आना है, आपके शत्रु आपके वश में आना है, आपके पाप, आपके अभिलाषा, लालसा, आपके फ्लैश, आपके चमड़िया, ये सारे आपके वश में होना है। अगर इसका आशीष नहीं ले रहे हैं, कब तक ढीला बनते रहोगे? वो 7 गोत्रों की लोगों की तरह कब तक ढीला बनोगे? प्रभु बोलता है खड़ा हो जा, इकट्ठा हो, मेरे प्रेजेंस में आ और उसको ले ले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े रहेंगे इस समय, आज की शाम खड़े रहेंगे इस समय। आइए हम लोग खड़े रहेंगे इस समय और प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना कर खत्म करेंगे। जल्दी से एक छोटी सी प्रार्थना कर हम खत्म करेंगे। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बाकी छोड़ दो, यहाँ पर खड़े रहे और दरवाजा बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना कर हम धन्यवाद देंगे प्रभु को। आइए प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, चलिए धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन का धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपने कहा अधिक से अधिक इकट्ठा होना, और प्रभु आज हम वो मिलाप वाला तंबू यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। वो मिलाप वाला तंबू आज हम स्वयं है, और प्रभु उस मिलाप वाले तंबू में उपस्थिति तेरी आती है। आज प्रभु तेरी प्रेजेंस यहाँ पर आए, इस मिलाप वाले तंबू में तेरी प्रेजेंस आए, और प्रभु तेरी आग आए। तेरे पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आइए यहाँ पर मंडराइएगा, आइए यहाँ पर कार्य करेगा, आइए यहाँ पर लोगों को छुइएगा। इस समय, इसी समय लोगों को भर दीजिएगा। सारे बीमारी निकल जाए, सारे जादू टोना निकल जाए, सारी गरीबी निकल जाए, दरिद्रता निकल जाए। तेरी उपस्थिति में सारे श्राप जलकर भस्म हो जाए। यीशु मसीहा के नाम में सारे श्राप जलकर भस्म हो जाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि वे तेरे वश में कर दिए गए। प्रभु आपका वचन हम है और हाँ और आमीन है। आज सारे शत्रु हमारे वश में हो जाएंगे। आपने कहा मैं तेरे शत्रु को दबा दूंगा, आपने कहा मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी को बनाए रखूंगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी को बनाए रखूंगा, मैं तुझे बनाए रखूंगा, मैं तुझे बनाए रखूंगा, मैं बनाए रखूंगा, मैं बना रखूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू कार्य कर रहा है, हमारे घरों में तू कार्य कर रहा है, हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। हमारे सारे शत्रु दबा दिए जाए, उसके सारे प्लानिंग दबा दिए जाए, उसके सारे योजनाएं दबा दिए जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। जिस प्रकार बोआज का ध्यान आया रूत के ऊपर, आज आपका ध्यान हमारे ऊपर आने दे। आज
परमेश्वर बोआज ने जैसे आशीषित, बोआज के द्वारा वो आशीषित हुए, आज आप हमें भी आशीषित करिएगा परमेश्वर। होने दे लोग आश्चर्यचकित हो, लोग देखने पाए कि कैसे रूत आशीषित हो गई, कैसे हम लोग आशीषित हो गए, लोग देखने पाए, आश्चर्यचकित करने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो बीमार है वे यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से झगड़े हैं यीशु के नाम में आजाद और मुक्त हो जाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।